जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान के लोग सिर्फ और सिर्फ भीख को ही अपना जरिया मान रहे हैं। आप डिबेट में स्टार्टिंग फेज में देखोगे कैसे सऊदी अरबिया, IMF और जो अमेरिका से और चाइना से लोन आता था, भीख आती थी, उस पर डिपेंडेंसी पाकिस्तानियों की ऐसी बढ़ी कि अब आज अगर डूबने के कगार पे है पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं इनको सिर्फ और सिर्फ भीख की चिंता लगी रहती है और ये भीख इनको पाकिस्तान चलाने के लिए काम में आती है। तो कहीं ना कहीं इमरान खान के ऊपर भी इसमें चर्चा की गई है और सीधा सीधा बताया गया है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप गया और उसके बाद जो बाइडेन आया है, उसने ना तो कॉल की और ना ही पाकिस्तान को बिल्कुल भी तरजीह दी और इमरान खान को बैक फुट पे रखे। अमेरिका से आने वाली भीख पे भी एब्सोल्युटली नोट का जो नतीजा पूरी पाकिस्तान की आवाम ने भोगा, उस पर बहुत जबरदस्त चर्चा की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों को यहाँ मैं कहूँगा, अगर ये जैसे कह रहे थे कि जी कुछ 2-4 बिलियन एक्स्ट्रा सऊदी अरेबिया से आ जाएं, हमें चाइना और सपोर्ट दे दे, वेस्ट के हमें IMF से और सपोर्ट बढ़ जाए, पैसे सब कुछ $10-12 बिलियन भी मिल जाए तो थोड़ा सा सांस आएगा। डूबने से नहीं हम बच रहे, हमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसमें बहुत ज़रूरी है, या कम अज़ कम अनसर्टनिटी थोड़ी सी कम तो हो। वो तो हालात लगते नहीं हैं। तो क्या हम एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरफ जा रहे हैं? मेरे ख्याल में डिपेंड करेगा। अवॉइडेबल है? नहीं, देखिए अवॉइडेबल तो उसी तरीके से कि आप जो इस वक्त इकोनॉमिक सूरत हाल है उसको स्टेबलाइज करें। अब आप गवर्नमेंट के अगर आप वर्जन सुने, वो कहते हैं जी हमारे पास 1.25 साल है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि ये हो जाए। बहरहाल अगर वो नहीं होता तो गवर्नमेंट के पास ये ऑप्शन तो है कि वो इलेक्शन जब चाहें कॉल कर लें, ये हर सिटिंग गवर्नमेंट का इख्तियार है। मेरे ख्याल में सोल्यूशन एक ही है कि ये गवर्नमेंट जो है ये जहां तक कोशिश कर सकती है करे कि चीज़ों को बेहतर कर रही है, और अगर उसे लगता है कि नहीं हो रही तो वो इलेक्शन कॉल कर ले। अगर वो समझती है पूरी मुद्दत पूरी करनी है तो वो करें। देखिए आपके पास तरीका एक ही है कि आपने इलेक्शंस में जाना है, फ्रेश मैंडेट लेना है। इशू है कब करना है। अब जो कब करना है वो या तो आप फॉलो करेंगे जो आपका लेट डाउन प्रोसीजर है, जो कि गवर्नमेंट का फैसला है। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी उनका इख्तियार था। दूसरा तरीका यह है कि आप जोर जबरदस्ती करेंगे। अगर आप जोर जबरदस्ती करते हैं तो उससे आपके ख्याल में हमारा जो निज़ाम है उसमें मजीद इस्तेहकाम आता है। मेरी ये राय है कि हमें अपने निज़ाम को हर तरह के एक्सटर्नल शॉक से बचाना है। आइन के बिल्कुल साथ साथ चलते जाएं, अंदर जो मर्जी करें, चुनाचे इलेक्शन देखिए ना, हमें फायदा ये कि इलेक्शन मैक्सिमम 1.25 साल। आपने एक बात की कि 1.25 साल, मेरी कुछ गवर्नमेंट के लोगों से मैंने पूछा यही बात, मैं कह इलेक्शन करा दियो, मुकाओ कल। उन्होंने कहा आपके पास क्या गारंटी है कि जब इलेक्शन होंगे तो रिजल्ट इमरान खान नहीं मानेंगे या मानेंगे, और अगर इमरान खान साहब के खिलाफ गए रिजल्ट्स, वो कहेंगे नए इलेक्शन कराओ, तो फिर हम क्या नए इलेक्शन करवाएंगे? अब ये मिसट्रस्ट इतना आ गया है कि हमारे पास भी जवाब नहीं है इस बात। नहीं, इसका जवाब है मालिक। मैं यही तो कंफ्यूजन हो रहा है। जवाब बिल्कुल क्लियर है। अगर आपके पास एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो इलेक्शन कमीशन को हेड करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, आपके पास इलेक्शन लेकिन उसको वो नहीं मान रही ना माने वो तो मैं भी किसी को, मैं अगर सदर को ना मानूं तो सदर नहीं रहेगा। वो आपका एक, अगर वो जेन्युइनली इलेक्टेड लीगली अपॉइंटेड है वो है। अब आपके पास अगर कोई कहता है जी मैं चीफ जस्टिस को नहीं मानता तो रिजाइन कर दें। वाकई मैं लाहौर के बता देता हूँ। मेरे भाई, आपकी अपना मैं तो फिर ये कह रहा हूं कि अमेरिकन्स के ताल्लुकात इमरान खान से कशीदा हो गए थे। मुझे बताएं, जो बाइडेन और इमरान खान 2018 में आए ना, उस वक्त तो ये क्राइसिस नहीं था ना। जो बाइडेन ने इमरान खान को क्यों नहीं टेलीफोन किया? ये तो आज की बात नहीं है ना, ये तो 2018 की बात है। कोई तो वजह होगी ना। नॉट उस वक्त उसने नहीं कहा था। मैं कह रहा हूं इमरान खान जो बाइडेन ने हलफ 2020 में लिया था, जनवरी 2020। मैं इमरान खान का स्पोक्समैन नहीं हूं, लेकिन जो बाइडेन उस वक्त एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा था। अरे मेरे भाई भट्टी साहब, मेरी बात तो सुन लिया करो। 2020 में आया ना जो बाइडेन, इमरान खान थे ना वजीर आजम। मैं समझा था 18 का पूछ रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताएं ना कि जो बाइडेन और इमरान खान के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो तो पहले दिन से कशीदा रहे ना। वो उसकी वजह से तो नहीं रहे ना। अब उसकी कई वजूहात बताई जाती हैं। उसकी वजूहात ये भी बताई जाती हैं कि इमरान खान या
मैं बता तो रहा हूं, आप बात सुनेंगे तो बताऊंगा ना। आप तो एक माइंडसेट के साथ बात कह रहे हैं, मैं एक माइंडसेट के साथ बात नहीं कर रहा। तो आप भी माइंडसेट के साथ कह रहे हैं ना, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं, बार बार मुझे मुखातिब कर रहे हैं। चलो पटी साहब मुकान जो गल मजर नू जी मजर सीधी देखिए, सीधी सी बात यह है कि अमेरिकन की कंसर्न थी इमरान खान और तालिबान के दरमियान, तालिबान अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान एक जाहिर है बेहतर ताल्लुकात। इमरान खान मुसलसल उसको स्ट्रेस कर रहे थे। अगर आपको याद हो तो हम सब ये बात करते थे कि इमरान खान को इतने आगे जाके बात नहीं करनी चाहिए तालिबान के हवाले से। तो मुझे इसमें पाकिस्तान में अमेरिका का पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहता है। पाकिस्तान में अमेरिका ये सारी चीजें करते रहते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, ये साल की बात है। सिर्फ सिविलियन सेटअप्स के हवाले से नहीं, दूसरे सेटअप्स के हवाले से भी अमेरिकन का क्या इंटरेस्ट रहता है। होगी इमरान खान बैक ऑफ नहीं कर रहे, गवर्नमेंट भी अपनी जगह अपने आप गाड़ रही है, जिसको कहते हैं डिगिंग इन इट्स हील्स कर रही है। तो शायद अगर ईद के बाद ये सीन शुरू होता है सारा, तो वी माइट गो फॉर अ पॉलिटिकल स्टेलमेट। दो सवाल हैं सबसे वेरी क्विकली। क्या ये स्टेलमेट पॉलिटिशियंस खुद तोड़ने में कामयाब हो सकते हैं? अगर नहीं है तो कौन तोड़ेगा? और अगर कोई थर्ड पार्टी ये स्टेलमेट तोड़ेगी तो क्या वो उसका जमहूरियत मजबूत होगी कि जमहूरियत कमजोर होगी? मज़र आपसे शुरू करते हैं। देखिए मालिक, मुझे तो जमहूरियत मजबूत होती नजर नहीं आ रही। उसकी बहुत सिंपल से रीजन है। एक बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और बीच में कोई ब्रेक थ्रू नजर नहीं आ रहा। इमरान खान समझते हैं कि वो इस वक्त पॉपुलैरिटी के पीक पर हैं और बज़ाहिर जो उनके जलसे जुलूस हो रहे हैं उसमें नजर भी आता है कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अब ऐसी सूरत हाल में इमरान खान चाहेंगे कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाएं उतनी जल्दी वो मौजूदा हुकूमत को या इन सियासी जमातों को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। और वो चाहते हैं कि ये इलेक्शन हर सूरत में अगस्त या मैक्सिमम सितंबर तक हों। उसके बाद की जो सूरत हाल है वो उसके लिए शायद अभी तैयार नहीं है। अब बाकी जो गवर्नमेंट है इस वक्त, जो जमातें हैं, अगर वो इस माशी तूफान में जहां आप कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे, जहां महंगाई का तूफान आया हुआ है, ये तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही मुझे बहुत नॉन स्टार्टर लगता है पहले दिन से। लेकिन बहरहाल अब तो सूरत हाल दूसरी हो गई है। साहब यही सवाल आपसे, और ये बजट जो है ये खतरनाक होगा इस गवर्नमेंट के लिए भी और इमरान खान को इससे फायदा हो सकता है। जी भट्टी साहब। मोहतरम, नंबर एक तो जो लाए हैं इस हुकूमत को 1.25 साल पूरा कराएंगे। पर्चे नहीं, इमरान खान की जिंदगी को खतरा है और गैर मुल्की और पाकिस्तान में कुछ लोग ये काम कर गुजरने की कोशिश करेंगे, लेकिन गैब का इल्म अल्लाह के पास है। बीइंग ए रिपोर्टर, मैंने ये जो खबर मेरे पास थी मैंने अर्ज कर दी। कल क्या होना है बैरूनी और पाकिस्तान की, और ये गुफ्तगू हो रही है। मैं समझता हूं कि इमरान खान की जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है, कर गुजरेगा कोई ना कोई ये काम। अल्लाह ताला गैब का, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। मुशर्रफ, आपने बात, ये जो सवाल है वो पूछा पॉलिटिकल स्टेलमेट का कि क्या सियासतदान बैठ के पॉलिटिकल स्टेलमेट को रिजॉल्व कर सकते और अगर इन्होंने ना किया और लेट्स से थर्ड इदारे ने किया तो उसका फिर क्या कॉन्सिक्वेंस? आपका मफरूजा ही गलत है। स्टेलमेट जो है वो पॉलिटिशियंस के दरमियान है नहीं। पॉलिटिशियंस का काम है एक दूसरे से जो है इख्तलाफ करना। स्टेलमेट जहां पे तो पॉलिटिशियंस एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे भाई, बात नहीं कर रहे। स्टेलमेट जहां पे कर लेंगे एक दफा, जहां स्टेलमेट है वहां रिजॉल्व हो जाए। स्टेलमेट पॉलिटिक्स में, इस्लामाबाद में स्टेलमेट नहीं है। यहाँ स्टेलमेट कहीं और, रवैयों के नहीं, रवैया स्टेलमेट कहीं और। ये खान साहब का, अगर आप चलाएंगे तो मैं कह भी देता हूं कहां है। नहीं, वो आप जितना मर्जी स्टेलमेट रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में नहीं है। देखिए, मेरे ख्याल में जो इस वक्त जो हालात हैं, मुझे तो बिल्कुल जीरो इम्कान लग रहा है कि जो सियासतदान है, यानी कि एक तरफ पीटीआई, एक तरफ दीगर जमातें, वो आपस में बैठ के मसले को हल कर सकती है। ये नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो ये है कि पीटीआई अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करे और गवर्नमेंट जो है वो उसको सस्टेन करे, और उसने अगर अपनी मुद्दत पूरी करनी है तो करे, या अगर पहले खुद इलेक्शन कराने तो खुद कराए, लेकिन अपनी टर्म्स पर कराए। एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये, ऐसे नहीं होता और वाकई में वायलेंस हो जाता है। अगर वायलेंस होता है तो फिर सियासतदानों के हाथ से गेम चली जाएगी, फिर थर्ड पार्टी को आना पड़ेगा। अगर थर्ड पार्टी आती है तो फिर उसे भी ये क्लियर होगा कि अगर कि उसने ना इधर की साइड लेनी है ना उधर की साइड लेनी है, फिर ऑल बेट्स आर ऑफ, जमहूरियत बहुत कमजोर होगी। नहीं, लेकिन
अल्टीमेट सोल्यूशन फिर है क्या है? सोल्यूशन सिर्फ एक है कि जो हमारा निजाम है उसको किसी तरीके से डिस्टर्ब ना करें। गवर्नमेंट का जो सवाबदीद है इलेक्शन कराने का, उसके पास 1.25 साल है, वो अभी कराए कल कराए, उसको कराने दें। जस्ट गो बाय द लॉ। इस मुल्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आइन नहीं, इस मुल्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफवाज पाकिस्तान है। जब तक वहां पर मुस्तहकम लीडरशिप तो फिर हम उनको और खुद घसीट रहे एक हैं। पेज नहीं वहां पे होता, तब तक नहीं तो बाकी क्या मुल्क हम में उनको नहीं हो घसीट सकता। रहे हैं खुद इनको इस नहीं मामले घसीट में? नहीं। देखिए, मेरे ख्याल में अगर पॉलिटिशियंस अपने मसले हल नहीं कर रहे और उस तरीके से गवर्नमेंट भी जो है वो अपनी जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं उसको इन्फोर्स नहीं कर पा रही और लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो फिर हम जाहिर बात है उसी तरीके से उनको इनवाइट कर रहे हैं जैसे कि हम पहले करते रहे। इसीलिए मेरे ख्याल में ये बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए। चलें आप